वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो कि हम डे टू डे लाइफ में अगर इनको अपनी भाषा में यूज़ करेंगे तो हमारी भाषा और अच्छी बन जाएगी और एकदम फ्लुएंट इंग्लिश में हम बात करना सीख पाएंगे। जैसे कि सेट अप, ब्रोक डाउन, इस तरीके के बहुत सारे फ्रेजल वर्ब का हम यूज़ करना सीखेंगे एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ। ओके, तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना, जैसे कोई बिजनेस स्थापित करना या फिर कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ करेंगे जो भी आप स्थापित करना चाहते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे, दे सेटअप अ न्यू बिजनेस इन द सिटी, मतलब उन्होंने सिटी में या शहर में एक नया बिजनेस स्थापित किया। शो अप का मतलब होता है आना, जैसे कि पर्दाफाश करना, इस तरीके से वर्ड यूज़ होते हैं, उसके लिए हम शो अप का यूज़ करेंगे। ओके, तो हम एग्जाम्पल से देखेंगे इसका कैसे यूज़ करना है। ही डिडंट शो अप एट द पार्टी लास्ट नाइट, मतलब वह पार्टी में नहीं आया, मतलब नहीं दिखा, इस तरीके से। ओके, हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है शॉर्ट आउट, जिसका मतलब होता है सुलझाना, जैसे कोई समस्या सुलझाना या फिर कोई भी चीज़ को सुलझाना। एग्जाम्पल, वी नीड टू शॉर्ट आउट दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, हमें ये मिसअंडरस्टैंडिंग सुलझानी चाहिए। हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर, इसका मतलब होता है किसी से मिलता जुलता होना। एग्जाम्पल से देखेंगे, शी टेक्स आफ्टर हर मदर इन लुक्स, मतलब वह अपनी मदर के जैसी मिलती जुलती ही है। ठीक है। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, जैसे कि फ़्लाइट, मतलब जो हवाई जहाज है, एयरप्लेन है, उसके सेंस में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। टेक ऑफ मतलब उड़ान भरने के सेंस में। ओके, एग्जाम्पल से देखेंगे, द प्लेन विल टेक ऑफ इन 10 मिनट्स, मतलब जो प्लेन है वो 10 मिनट में टेक ऑफ करेगा, मतलब उड़ान भरेगा। टेक ओवर, इसका मतलब होता है कब्जा करना, जैसे कि किसी भी चीज़ को अपने कब्जा लेना, या ज़मीन वगैरह के सेंस में ज़्यादा यूज़ होता है, प्रॉपर्टी वगैरह में। तो हम एग्जाम्पल से देखेंगे, अच्छे से समझ आएगा। ही विल टेक ओवर द कंपनी आफ्टर द CEO रिटायर, इसका मतलब होगा कि मतलब वो इसका कब्जा करना, मतलब इसको नेगेटिव सेंस में यूज़ नहीं हो रहा है इधर। ये कब्जा करना मतलब उसको हैंड ओवर करेंगे वो, जैसे कि हायरार्की चलती है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उस टाइप से। जैसे कि किसी का बच्चा है तो वही उसकी प्रॉपर्टी में आगे जाएगा, तो इस सेंस में इसको यूज़ किया है टेक ओवर को। ओके, हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है मना करना। एग्जाम्पल से देखेंगे, ही टर्न डाउन द जॉब ऑफर, मतलब उसने जॉब ऑफर, जो उसको जॉब मिली थी, उसने उसको टर्न डाउन कर दिया, मतलब जॉब ऑफर को उसने मना कर दिया। ठीक, हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वेकअप। वेकअप का मतलब होता है जागना। एग्जाम्पल से देखेंगे, आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, ये जो वोकअप है ये वेकअप का सेकंड फॉर्म है। जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ब है वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब होता है व्यायाम करना भी होता है और किसी भी चीज़ का हल निकालना भी होता है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे, आई वर्क आउट एट द जिम एवरी डे, और जब हम इसको हल निकालने के सेंस में यूज़ करते हैं तो हम इसको बोलेंगे, योर आइडिया डिडंट वर्क आउट, मतलब आपका जो विचार था उससे कोई हल नहीं निकला, उसने काम नहीं करा आपके इस आइडिया ने। इस सेंस में इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ब है लुक आउट। लुक आउट का मतलब होता है सतर्क रहना। एग्जाम्पल से देखेंगे, लुक आउट फॉर कार्स वाइल क्रॉसिंग द रोड, मतलब जब रोड क्रॉस करते हैं तो कार से सतर्क रहें। हमारा नेक्स्ट वर्ब है लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है निराश करना। एग्जाम्पल से देखेंगे, ही लेट मी डाउन वाई नॉट अटेंडिंग द मीटिंग, मतलब वह मीटिंग अटेंड ना करके उसने मुझे निराश कर दिया।
मेक आउट का मतलब होता है पहचानना या फिर समझना, किसी भी चीज़ को समझना या फिर पहचानने के सेंस में यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से देखेंगे, आई कैन नॉट मेक आउट व्हाट ही इज़ सेइंग, मतलब मुझे समझ नहीं आया या फिर मैं पहचान नहीं पाया कि वो क्या कह रहा था। रन आउट ऑफ का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, जैसे कि दूध ख़त्म हो जाना या गैस ख़त्म हो जाना, पैसे ख़त्म हो जाना, मनी मोर थिंग्स। सो हम एग्जाम्पल से देखेंगे, वी रन आउट ऑफ मिल्क, मतलब हमारा दूध ख़त्म हो गया। यहाँ पर रन की सेकेंड फॉर्म का यूज़ हुआ है रैन। यहाँ पास्ट की बात हो रही, जो भी काम हो चुका है, जैसे दूध ख़त्म हो गया है इसलिए रैन आउट ऑफ मिल्क। हमारा नेक्स्ट वर्ब है सेटल डाउन, जिसका मतलब होता है बस जाना या फिर रहने लग जाना। एग्जाम्पल से देखेंगे, दे डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन द कंट्री साइड, मतलब उन्होंने निर्णय लिया कि वे कंट्री साइड, मतलब कंट्री से बाहर नहीं, ये कंट्री साइड हमारे यहाँ विलेजेस को हम गांव कहते हैं, जिसको ये फॉरेन कंट्री में उसको कंट्री साइड बोला जाता है। ठीक है, तो ये उस सेंस में यूज़ हो रहा है कि वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो कंट्री साइड में सेटल डाउन हो जाएंगे या फिर वो किसी गांव में जाके रहने लग जाने का उन्होंने निर्णय लिया। इस सेंस में हमने इसको यूज़ किया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना लेना। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ब है स्टैंड आउट, इसका मतलब होता है विशेष रूप से अलग होना, मतलब एकदम अलग दिखना। एग्जाम्पल से देखेंगे, हर टैलेंट मेड हर स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, मतलब उसका जो टैलेंट है वो उसे भीड़ से अलग बनाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ब है टेक इन का मतलब होता है समझना। एग्जाम्पल से देखेंगे, इट टुक मी अ वाइल टू टेक इन द न्यूज़, मतलब मुझे न्यूज़ को समझने में थोड़ा सा समय लगा। टेक इन मतलब समझना, ठीक, मतलब कोई भी चीज़ को फिगर आउट करना। हमारा नेक्स्ट वर्ब है टेक बैक का मतलब होता है वापस लेना। एग्जाम्पल से देखेंगे, आई टेक बैक वॉट आई सेड अर्लियर, मतलब मैंने पहले कहा मैं उसे वापस लेता हूँ। इस तरीके के वर्ड हम कई बार यूज़ कर लेते हैं कि मैंने जो कहा मैं उसे वापस ले लेता हूँ। इस सेंस में हमने इसको यूज़ किया है। टेक बैक का मतलब होता है किसी भी चीज़ को वापस ले लेना। टॉक ओवर का मतलब होता है चर्चा करना, जैसे भी किसी भी मुद्दे पर चर्चा करना या फिर किसी भी इशू पर चर्चा करना। देखते हैं एग्जाम्पल से, लेट्स टॉक ओवर द इशू लेटर, मतलब बाद में इस मुद्दे के बारे में बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ब है थ्रो अवे का मतलब होता है फेंक देना। एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे कि आई थ्रो अवे द ओल्ड न्यूज़पेपर्स, या फिर आप किसी भी सेंस में यूज़ कर सकते हैं, कचरे के सेंस में या कोई भी चीज़ फेंकने के सेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब आई थ्रू अवे माई ओल्ड न्यूज़पेपर, मतलब मैंने अपने जो पुराने न्यूज़पेपर थे उनको थ्रो अवे कर दिया, मतलब फेंक दिया। और अब मैंने फेंक दिया है तो इसमें हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट हो चुका है। वार्म अप का मतलब होता है गरम करना, जैसे कि हम इसको बहुत सारे सेंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो वर्कआउट करते हैं तो उस सेंस में इंटेंस वर्कआउट करने के पहले वार्म अप करते हैं, या डांस करते हैं तो उसमें पहले वार्म अप करते हैं। और वार्म अप मतलब थोड़ा सा गरम करना, खाना खाने के पहले थोड़ा सा खाने को गरम करते हैं तो उसको वार्म अप करते हैं। या फिर उसको एक और वर्ड यूज़ करते हैं उसमें, ल्यूक वार्म करना, मतलब हल्का सा गर्म होना। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से देखेंगे, आई नीड टू वार्म अप बिफोर द वर्कआउट, मतलब मुझे वर्कआउट करने के पहले वार्म अप करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट वर्ब है वॉच आउट का मतलब होता है सावधान रहना, जैसे कि किसी भी चीज़ से सावधान रहना या रोड क्रॉस करते समय, बोलते समय सावधान रहना, इस तरीके से यूज़ करेंगे इसको। तो हम एग्जाम्पल से देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। वॉच आउट फॉर द स्लिपरी फ्लोर, मतलब अगर फ्लोर पर पानी पड़ा होता है तो वो स्लिपरी बन जाता है, मतलब उस पर फिसलन हो जाती है, तो उस सेंस में यूज़ कर रहे हैं
कि सावधान रहिए स्लिपरी फ्लोर से। आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाइए इस वर्ब का यूज़ करके। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।